हेलो बच्चों, तो कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे, क्योंकि हमने पिछले क्लासों में आपको काफ़ी कुछ बताया था और काफ़ी कुछ आपको होमवर्क में भी दिए थे। अगर आप पढ़ रहे होंगे, मन लगाकर पढ़ रहे होंगे, तो आप काफ़ी क्वेश्चंस भी किए होंगे। परंतु आज की क्लास में मैंने ये सोचा कि आज की क्लास में जो भी कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस क्लासों में आपको बतलाया है, उस पर आधारित आज क्यों ना कुछ क्वेश्चंस किए जाएं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज आपका थर्ड क्लास होने वाला है, क्लास 7th की, जैसा कि क्लास आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। और आज की जो क्लास है वो क्लास थर्ड होंगे, क्योंकि फर्स्ट क्लास जो था, फर्स्ट क्लास में हमने जो है यहाँ पर आपके सिलेबस, आपको क्या पढ़ने हैं उसके बारे में पूरा डिस्कस किया था। और उसी क्लास में मैंने इंटीजर्स के बारे में आपको पढ़ाया था। और फर्स्ट क्लास में ही हमने प्रॉपर्टीज, इंटीजर की जो प्रॉपर्टीज थी और एडिशन के रिगार्डिंग, उसे मैंने वहां पे बता दिया था। और जो सेकंड क्लास हुए थे, सेकंड क्लास में हमने सब्ट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी थी इंटीजर्स के, उसके बारे में मैंने पढ़ाया था। तो आज की क्लास जो है वो सारे क्लासों का जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है, उसे आज कैसे हम क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे, आज मुख्यतः इसी पे हम आज क्लास ले रहे हैं। तो आज का क्लास जो है सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि हमने 2 क्लास किए हैं। उस 2 क्लास से हमने क्या सीखा, कितना सीखा, क्या क्या वहां पर हमने कॉन्सेप्ट सीखे थे, उसे कैसे यहाँ पे अप्लाई करेंगे, उन सारे पे आज की क्लास में ओनली बात होगी। तो आज की क्लास में बहुत सारे हम क्वेश्चंस करेंगे और सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं। तो चलिए सीधा जो है मैं अपने स्क्रीन पे आता हूं। आज मैं सारा क्वेश्चन जो पेन से लिखकर आराम से रिलैक्स से पढ़ने वाला हूं, कोई हड़बड़ नहीं, आराम से रिलैक्स। यही होगा ना कि 40 मिनट की क्लास जो है थोड़ा स्लो चलेंगे तो 1 घंटे का होगा, परंतु क्या होगा, बहुत कुछ सीख तो जाएंगे। सीखते हैं, नए कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, क्योंकि नए क्लास में जो आ गए हैं सारा कुछ नया सीख रहे हैं। तो ये आपकी क्लास थर्ड में आज सिर्फ क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करता हूँ एक्सरसाइज के बारे में। आज जो है हम अपने एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहा हूं। मान चलिए हमारा एक्सरसाइज 1 होने वाले हैं। एनसीईआरटी का भी मैं क्वेश्चंस आने वाले समय में कर लूंगा। तो आज यहां पर जो है मुख्यतः हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो इंटीजर्स के बारे में यहां पर हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। तो आज मुख्यतः जो है हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर आधारित जो है वो क्वेश्चन Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर आज करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं। इन पर आधारित जो भी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी उस पे भी आधारित क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि इसे कैसे कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो आइए सीधा चलते हैं अपने स्क्रीन पे। और सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसे मैं यहाँ पे ले रहा हूं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन के लिए कलर मैं अलग प्रयोग करने वाला हूं। तो देखिए, इवेलुएट आपको करना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन जो होंगे वो दिए गए हैं 15 प्लस -8। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, इसे आपको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 15 में से आपको 15 में आपको क्या ऐड करना है, -8 को ऐड करना है। तो सबसे पहले यहां पर हम अपने साइन को ध्यान में रखेंगे और साइन को ध्यान में रखते हुए अपने क्वेश्चंस को ऐड करेंगे। ये 15 है, कितना, इसका साइन क्या है, 15 का साइन जो है प्लस में दिया गया है, परंतु प्लस का साइन हम लोग उसे शो ऑफ नहीं करते हैं, इसलिए हम प्लस यहाँ पर नहीं लिखते हैं। अब इसे देखिए, ये प्लस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर एक मैं कॉन्सेप्ट आपको और बताता हूं कि प्लस और प्लस को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आते हैं, माइनस और माइनस को जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको प्लस आएंगे। दोनों साइन अगर एक जैसा है तो वो प्लस होंगे, परंतु एक प्लस और एक माइनस में हो तो हमारे आंसर जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो माइनस में आएगा। एक साइन माइनस और एक साइन प्लस में तो हमारे क्या आएंगे, माइनस आएंगे।
ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना। इसे याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है, अगर दोनों गोरा है तो तीसरा भाई कैसा होगा, वो भी गोरा होगा। लेकिन अगर एक भाई गोरा एक भाई काला तो तीसरा भाई क्या होगा, वो हमेशा काला होगा, मीन्स निगेटिव। चलिए इसे हम छोड़ते हैं। सिंपल बेसिक में आपको ये याद रखना है कि जब दोनों साइन एक जैसा हो और उसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा प्लस आता है, लेकिन दोनों साइन अगर अलग अलग हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, उसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा माइनस आता है। तो देखिए एक प्लस है और एक माइनस है, इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, दोनों साइन अलग है, माइनस आएंगे, कितना 8। आपको हम पहले ही बतला चुके हैं कि जो इसका साइन ज्यादा होगा वही आंसर में आएगा। मीन्स 15 प्लस में है, 15 प्लस में है और 8 जो है माइनस में कितना है, माइनस में मात्र 8 है। तो ज्यादा आपका क्या है, तो ज्यादा आपका 15 है। तो प्लस में आंसर आने वाले हैं। प्लस को हम लोग शो नहीं करते हैं इसलिए प्लस नहीं करेंगे। माइनस से प्लस कितना ज्यादा है, माइनस से प्लस कितना ज्यादा है, तो 8 हमारा माइनस है और 15 हमारा प्लस है। तो प्लस कितना ज्यादा है माइनस से, तो 7 हमारा ज्यादा है। ये हमारा आंसर यहां पर निकल कर आ गया। आपको समझ में आ गए फर्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। यहां पर क्वेश्चन बी को हम करते हैं। क्वेश्चन बी है हमारा -16 + 9। इसे अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। -16 + 9, ये देखिए यहाँ पर साइन जो है वो -16 है और +9 है। तो आप यहाँ पर देखिए किसका साइन ज्यादा है, तो माइनस वाले ज्यादा हैं। तो हमारे आंसर जो आएंगे वो किस में आएंगे, माइनस में आएंगे। और माइनस में हमारा 16 है और प्लस में हमारा 9 है। तो 9 से माइनस वाला ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो यहां पर देखिए आपको माइनस, आंसर तो आपको पता ही है कि ज्यादा वाला होगा तो माइनस हो जाएगा। कितना ज्यादा है प्लस से, तो 7 ज्यादा है आंसर। समझ में आ गए, क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। आइए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। सी नंबर की क्वेश्चंस लेते हैं। -7 + -23, ये क्वेश्चंस हैं। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। कैसे करना है, तो -7 इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक हमारा प्लस में है और एक हमारा माइनस में है। तो क्या हमारा आंसर आएगा, -23। अब देखिए दोनों साइन एक जैसा है। जब दोनों साइन एक जैसा हो तो उसे क्या करना है, उसे ऐड कर देना है, जोड़ देना है। मीन्स -7 और -23 माइनस कितना हो गया, तो -30 हमारा आंसर निकल कर आ गया। आपको बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, कोई डाउट नहीं होंगे। अब आइए देखते हैं, हम यहां से थर्ड नंबर की क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसे डिलीट यहां से करते हैं, इसे इरेज कर देते हैं। चलिए क्लियर करते हैं टोटल। अब आइए, अब क्वेश्चंस जो है हमारा वो क्वेश्चंस होगा हमारा डी। क्वेश्चंस हमारा क्या है, -32 + 47। इसे हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, -32 + 47। ज्यादा कौन सा हमारा साइन वाले हैं, तो ज्यादा हमारा 47 प्लस वाले का साइन ज्यादा है। मीन्स हमारा आंसर जो है ये तो कंफर्म हो गया कि आंसर क्या में आएंगे, प्लस में आएंगे। मीन्स -32 है और +47 है, मीन्स प्लस का साइन ज्यादा है। तो माइनस से प्लस वाले कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो देखिए ये 32 हो गए, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 और 7 उधर, तो कितना हो गया, 7 और 7 14 एक 15। आपके आंसर जो है वो प्लस में 15 आने वाले हैं। तो ये प्लस में हो गए। समझ गए, इस तरह से करना है, बिल्कुल उंगली पे। स्टार्टिंग में हम बिल्कुल स्लो चलेंगे, आगे तो हम फास्ट चलेंगे ही। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन ई को हम यहां पे लेते हैं। क्वेश्चन ई है हमारा
देखिए 53 प्लस -26, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन और यहां पे लेते हैं हम। ये क्वेश्चन है हमारे -48 प्लस -36। इन दोनों क्वेश्चंस को हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। ये हमारा +53 प्लस माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -26 और ये 53 है, प्लस में हमारा 53 और माइनस में 26 है। मीन्स आंसर तो कंफर्म हो गया कि हमारा प्लस में ही आएगा। कितना आएगा? तो प्लस वाले ज्यादा है तो ज्यादा वाले में से कम वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। मीन्स हमारा यहाँ पर कितना निकल कर आ गया? यहाँ पर हमारा प्लस में आंसर आने वाला है। और देखिए ये 6 है, यहाँ से जब ये लेंगे 13 तो ये 7 और ये हमारे 4 में से ये 27 हमारे यहाँ निकल कर आ गए। समझ गए? डाउट क्लियर हो गया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा -48 है और इस प्लस और इस माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारा निकल कर आ जाएगा? -36। जब दोनों साइन हमारा एक जैसा है तो दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे और जो साइन है उसी को लिख देंगे। माइनस इसे ऐड कर दीजिए 48 और 36 तो कितना आपका निकल के आएगा? -48 और -36 टोटल आपको कितने आने वाले हैं? तो ये देखिए आपके 8 और 6 आपको 14 के 4 यहां हो जाएंगे, 4 1 5 8, ये -84 जो है आपके यहाँ पे फाइनल आंसर निकल कर आ गए हैं। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल समझ में आपको आ रहे होंगे। आइए और क्वेश्चंस थोड़ा हम यहाँ कर लेते हैं। देखिए और क्वेश्चंस हम यहाँ पे लेते हैं। क्वेश्चंस ये थोड़ा सा बड़ा डिजिट में इस बार क्वेश्चंस को करते हैं। 153 एंड -302। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन और यहीं पे ले लेते हैं। 1005 एंड -277। यहां भी हमें क्या करना है? ऐड ही करना है। दो क्वेश्चन हमारे यहां पर दिया गया है तो इसे भी हमको क्या करना है? एडिशन ही करना है। कैसे करेंगे देखिए, 153 प्लस -302। 153 प्लस और माइनस हमारे यहाँ पे माइनस हो जाएंगे 302। ये तो हमारा कंफर्म हो गया बाबू। क्या कंफर्म हो गया? कि आंसर जो है हमारा माइनस में आने वाला है। क्यों माइनस में आने वाला है? क्योंकि माइनस का जो डिजिट है वो ज्यादा बड़ा है। तो आंसर तो हमारे बाबू कंफर्म हो गया कि माइनस में आने वाले हैं। तो -3 मतलब 302 कितना अधिक है प्लस से? तो इसको यहां पर हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इससे जब इसे हम लेते हैं तो यहाँ ये 12 हो गए और ये 3 ये 9 हो गए। 9 से 5 जाते हैं तो ये 4 और ये 2 में से 1 149 आपके निकलकर ये आंसर आ गए। समझ गए? डाउट क्लियर हो गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 1005 ऐड करना है -277, इसे ऐड करना है तो क्या निकल कर आने वाला है? 1005 प्लस माइनस -277 ये होने वाले हैं। तो यहां पर बाबू हमारा कंफर्म हो गया। क्या कंफर्म हो गया? कि हमारा जो आंसर है वो प्लस में आएगा। प्लस में कितना आएगा? क्योंकि प्लस का हमारा ज्यादा है तो प्लस वाले में से माइनस वाले को घटा देंगे तो आ जाएगा ना। तो मीन्स 1005 से हम 277 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर फाइनल निकल कर आ जाएगा। कितना आएगा? इससे ये हमारा 15 से 7 गया तो कितना हमारा निकल कर आएगा? 8 और ये हो गया 9, 9 में से 7 गए 2 और ये 9, 9 से 2 यहां पर गए तो ये हो गए 7 और ये हो गए हमारे 0। मीन्स 7 2 8 हमारा निकलकर यहां पर आंसर आ गया है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, बिल्कुल क्लियर हो रहे होंगे। आइए एक क्वेश्चन और यहां पे करते हैं। एक क्वेश्चन और हम यहां पे लेते हैं, वो है हमारा -20
35 and 297, ये हमारे क्वेश्चंस हैं। आइए इसे करते हैं। चलिए देखिए, हमारा -2035 में ऐड क्या करना है, 297 ऐड करना है। तो ये तो बाबू कंफर्म है कि हमारा आंसर जो है वो माइनस में आएगा। क्यों माइनस में आएगा? क्योंकि माइनस जो है वो हमारा ज्यादा है, बड़ा है, तो माइनस में तो आंसर आने वाले हैं। तो ज्यादा वाले अंक से कम वाले अंक को हम क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो कितना हमारा आएगा, ये हमारा 8 हो जाएगा, ये हमारा 12 में से 9 गया तो ये हमारा 3, ये 9 में से 2 गए 7, और ये हमारे 1 हो गए। 1738 ये हमारे निकलकर फाइनल आंसर आ गए। तो आई होप कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये पूरे एडिशन की बात हम किए हैं, तो एडिशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो है थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसे मैं यहां से पहले पूरा क्लियर कर देता हूं। तो इसे आप समझ गए होंगे कि इसे कैसे सॉल्व करना है, किस प्रकार से हमें बनाना है। चलिए तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमने एडिशन में एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, वो प्रॉपर्टी था एडिटिव इनवर्स, कि एडिटिव इनवर्स हम कैसे निकालते हैं। ये एडिशन की प्रॉपर्टी आप फर्स्ट क्लास किए होंगे, तो वहां पर एडिटिव इनवर्स आपको निकालने के लिए हमने बताया था। तो उसी पे आधारित कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लेते हैं। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो हैं उसे हम यहाँ पर लेते हैं। चलिए इसे ग्रीन ही रखते हैं। क्वेश्चंस जो है, जैसे मान लिया जाए हमारा दिया गया है -83, 256 0 और -2001, ये सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। इस क्वेश्चंस के जो है आपको एडिटिव इनवर्स फाइंड करने हैं। तो एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं, मान लिया जाए कि आपको दिया गया है एनी इंटीजर ए, इसका आपको एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो आपको क्या करना है, माइनस, है ना, माइनस या प्लस के साथ में जो है वो एडिटिव इनवर्स आएंगे। अगर हमारा इंटीजर जो है वो प्लस में है, अगर हमारा इंटीजर प्लस में है तो एडिटिव इनवर्स माइनस में होंगे, और अगर इंटीजर जो है वो अगर माइनस में है तो एडिटिव इनवर्स जो है वो प्लस में होंगे। ये कॉन्सेप्ट को आप समझ जाइए। अगर कोई इंटीजर प्लस में है तो उसका एडिटिव इनवर्स माइनस में होंगे, लेकिन अगर कोई इंटीजर माइनस में है तो उसका एडिटिव इनवर्स जो है वो प्लस में होंगे। इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा, इसे समझ लीजिए। ये मैंने आपको प्रॉपर्टी जब हमने एडिशन का पढ़ाया था तो वहां पे भी हमने इस चीज को समझा रखा है। तो सेम कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा ए दिया गया है, ये हमारा एक इंटीजर है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ये इंटीजर हमारे माइनस में दिए गए हैं -83, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 83 प्लस में होंगे। लेकिन प्लस साइन को हम डोनेट नहीं करते हैं। यहां पर देखिए इंटीजर जो है क्या है, प्लस में दिया गया है, तो एडिटिव इनवर्स इसके क्या होंगे, माइनस में होंगे, -256। 0 आपको हम पहले ही बतला चुके हैं ये कॉन्सेप्ट कि 0 ना तो प्लस में होता है ना माइनस में होता है। 0 जो है 0 इंटीजर ही होते हैं। 0 ना प्लस होते हैं और ना माइनस होते हैं। मीन्स अगर 0 का कोई एडिटिव इनवर्स पूछे तो आपको 0 ही बताना है। उसी प्रकार -2001 इसका आपको एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो ये हमारा दिया गया है किसमें, इंटीजर जो है हमारा माइनस में दिया गया है, तो इसका एडिटिव इनवर्स जो होगा वो प्लस में होगा, परंतु प्लस का साइन हम लिखते नहीं है। तो ये हमारा आंसर निकल कर आ गया।
तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहे होंगे, कोई डाउट इस क्वेश्चंस में नहीं होंगे। अगर कोई डाउट होगा तो आप जरूर हमसे पूछिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो यहां तक जो है हमने एडिशन की सारी बातों को सीख लिया, एडिशन की सारी बातों को जान लिया। अब बढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन की ओर। एडिशन के बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, आगे भी करेंगे, अब थोड़ा सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन करते हैं। तो आइए सबसे पहले यहां से सारे को हटाते हैं। अब देखिए, अब जो है मुख्यतः हम सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट करना है आपको। क्वेश्चंस जो भी दिए रहेंगे, जैसे मान लिया जाए कि फर्स्ट क्वेश्चंस आपको यहां पर दिया गया है 28 फ्रॉम -42, एक क्वेश्चन आपको ये दे दिए गए हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है -36 फ्रॉम 42, ये क्वेश्चन आपको दे दिए गए। और थर्ड क्वेश्चन जो है आपको दिए गए हैं -37 फ्रॉम -53। ये तीन क्वेश्चंस आपको यहां पर दिए गए हैं। आइए इन तीन क्वेश्चंस को हम बनाते हैं। तो कैसे करना है, मीन्स -42 में फ्रॉम कहने का मतलब है कि -42 में हम 28 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। -42 में हमें क्या करना है, 28 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो इस तरह से लिखेंगे, -42 में हमें सब्ट्रैक्ट करना है कितना, 28, 28 हमारा प्लस में दिया गया है। अब बस वही प्रक्रिया करेंगे, -42 प्लस और माइनस, यहां पर साइन क्या हो गए, ये माइनस है और इसकी साइन क्या है, प्लस है। तो यहां पर प्लस और माइनस क्या निकल कर आ गए, -28। और मैंने आपको पहले ही एडिशन वाले में बतला रखा है कि जब दोनों साइन सेम हो तो उसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, और साइन हमारा वही आ जाएगा। कितना आएगा, 8 और 2 0 और 4 2 6 और एक उधर ये -70। ये आपके आंसर हो गए। समझ में आ गया बिल्कुल। अब आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। यहां पर 42 में आपको -36 को सब्ट्रैक्ट करना है, मीन्स 42 -36। अब देखिए कैसे होगा सब्ट्रैक्ट, ये तो 42 ही आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, ये माइनस और इस माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल कर आया, प्लस हो जाएंगे। और कितना, 36। अब देखिए यहां पर ये भी आपका प्लस में है और ये भी प्लस में है। तो मैंने आपको बताया कि जब दोनों साइन एक जैसा हो तो क्या करते हैं, ऐड कर देंगे। मीन्स 6 और 2 8 और 4 और 3 7 78। ये आपके आंसर हो गए, समझ गए। अब आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। -53 में आपको -37 को सब्ट्रैक्ट करना है, मीन्स -53 में आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, -37 को सब्ट्रैक्ट करना है। समझ गए। तो -53, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो 37। अब देखिए यहां पर -53 और +37 ज्यादा कौन सा है, माइनस वाला है। तो हमारा आंसर जो है क्लियरली हो गया कि माइनस में आएगा, मीन्स ज्यादा से कम वाले को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। कितना आएगा, तो 7 3, ये हो जाएंगे आपके 6 और ये हो गए 4, 4 में से 3 गए तो 1 -16। आपके ये आंसर निकल कर आ गए। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। ये 3 क्वेश्चंस मैंने किए। चलिए और मैं क्वेश्चंस यहाँ पे कर लेता हूं। चलिए आइए और क्वेश्चंस मैं यहाँ पे चौथे नंबर का क्वेश्चन जो है -66 फ्रॉम -34। ये क्वेश्चन ये है 318 फ्रॉम 0। एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन है -153 फ्रॉम -240। ये 3 क्वेश्चंस यहां पर हम ले लिए हैं। तो आइए -34 में -66 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। -34 -66 क्या निकल कर आएंगे, -34 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, +66। अब देखिए यहां पर
प्लस का साइन ज्यादा है, मीन्स हमारा आंसर जो होगा वो प्लस में आएगा। बहुत मच्छर काटते हैं, बहुत। आपके यहाँ भी बहुत मच्छर हैं क्या? जवाब में दीजिएगा जरूर, क्योंकि ये मच्छर जो है ना, ये हमेशा तलाश में रहता है कि कब थोड़ा सा मौका मिले कि इसके खून को मैं चूस लूं। ऐसे भी इस दुनिया में जो है ना बच्चे, सभी लोग खून चूसना चाहते हैं, परंतु क्या करना है, अपने आप को पढ़ना है, पढ़कर काफी अपने आप को डेवलप करना है, ताकि जो है ना आपका कोई शोषण नहीं कर पाए। आज के समय में जो है ना, वो खून चूसना मतलब किसी का शोषण करने जैसा है। हिंदी में आपको मुहावरा मिलेगा, खून चूसना। आज वही है, अगर कोई व्यक्ति किसी कह रहा है कि मेरा खून चूस रहा है, मतलब वो व्यक्ति उसका शोषण कर रहा है। चलिए इधर उधर ना भटकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब देखिए, इस वाले में आपको प्लस में ज्यादा है, तो आंसर तो कंफर्म हो गया कि हमारा क्या में आएगा, प्लस में आएगा। तो कितना आएगा, तो अधिक वाले में से कम वाले को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएंगे 2 और ये हो जाएंगे 3, तो 32 आपके ये आंसर निकल कर आ गए। समझ गए? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है 0 में आपको 318 को सब्ट्रैक्ट करना है, मीन्स 0 माइनस 318। तो आप देख सकते हैं ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया। 0 प्लस में है, उसमें माइनस 38 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा, अधिक कौन है, माइनस वाला ज्यादा है, तो माइनस 318। सिंपल यही आंसर हो गया। अब देखिए माइनस 240 में आपको माइनस 153 को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस 240 में आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस 153। माइनस 240, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, कितना, 153। अब देखिए यहां पर माइनस ज्यादा है, मीन्स कंफर्म है कि आंसर जो है हमारा वो माइनस में आने वाला है। तो प्लस से माइनस वाले कितना ज्यादा है, तो ज्यादा वाले में से कम वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हमारा 7 आ गया और ये हमारा 13 में से 5 गए, तो ये हमारे 8 हो गए और ये 0 हो गए। मीन्स माइनस में जो है हमारा वो कितना आ गया, 87 आ गया। आई होप कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल आप समझ रहे होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कंफर्म होकर आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। अब आइए थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न हम चेंज करते हैं। इस टाइप के तो बहुत सारे एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने पढ़ लिया, सीख भी लिया प्रीवियस क्लास में भी। तो अब थोड़ा सा लैंग्वेज टाइप की जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसे हम करते हैं। तो आइए देखिए, एक क्वेश्चन है जो हमारा, चलिए क्वेश्चन को हम ग्रीन में ही लेते हैं। क्वेश्चन जो है हमारा वो कह रहा है सब्ट्रैक्ट द सम, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ माइनस 1032 एंड 878 फ्रॉम माइनस 34। ये क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। इस क्वेश्चंस को आप अच्छे से पहले समझिए, क्या इसमें कह रहा है, इसके क्वेश्चन क्या। सबसे पहले क्वेश्चन में बच्चा कह रहा है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ माइनस 103 एंड 878 फ्रॉम माइनस 34। मीन्स करने का मतलब है कि इन दोनों के एडिशन को जब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा। समझ गए क्वेश्चंस? मीन्स इन दोनों डिजिट को जब हम ऐड करेंगे और उसे माइनस 34 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहां पर माइनस 1032 प्लस 878 को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एडिशन करेंगे। तो एडिशन के लिए क्या होगा हमारा, तो माइनस में 1032 है और प्लस में हमारा 878 है, मीन्स माइनस की संख्या ज्यादा है, तो आंसर जो है हमारा कंफर्म जो है वो माइनस में आने वाला है। तो माइनस कितना ज्यादा है प्लस से, तो यहां पर सब्ट्रैक्ट सबसे पहले करिए, 1032 में आपको 878 को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये कितना आएंगे, ये हो गए 4 और इससे ये हो गए 12 में 7,
5 यहां से हो गए, और ये हो गए 9, 9 से 8 गए तो 1, 150, ये तो हो गए 0, कितना आ गया -154, ये आपके आ गए। अब कहने का मतलब है, अब क्या नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा -34 में आपको सब्ट्रैक्ट करना है, कितना -154 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आंसर क्या निकल कर आएंगे -34, ये माइनस माइनस को जब मल्टीप्लाई किए तो हमारे प्लस आ गए 154। अब देखिए यहां पर हमारा प्लस ज्यादा है, प्लस वाला ज्यादा है, तो आंसर हमारा डेफिनेटली फाइनल क्या आने वाले हैं, प्लस में ही आएंगे। तो प्लस कितना ज्यादा है माइनस से, तो 154 में हम 34 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0, 2 और 1 मीन्स 120 हमारे निकल कर फाइनल आंसर आ गए। तो आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट इसमें नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे भी मैं करता हूं यहाँ पर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, इस भी है हमारा सब्ट्रैक्ट -134 फ्रॉम द सम ऑफ 38 एंड -87। देखिए इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से पहले समझ लीजिए, ये क्वेश्चन कहता क्या है, कह रहा है सब्ट्रैक्ट करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए -134 फ्रॉम -134 फ्रॉम द सम ऑफ 38 एंड 87। मीन्स कहने का मतलब है कि सम किसका, इन दोनों अंकों के सम में, जब इन दोनों अंकों के सम में प्लस में सम करना है और उसमें जो है -134 को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, 38 प्लस -87, इन दोनों को सबसे पहले ऐड करेंगे तो क्या हमारा निकल कर आएगा 38 प्लस और माइनस क्या हमारे आएंगे -87। यहां जो हमारे फाइनल आने वाले आंसर वो माइनस में आएंगे, क्योंकि हमारा माइनस जो है वो ज्यादा है। कितना ज्यादा है, तो 87 में 38 को आप माइनस कर लीजिए तो ये 9 हो जाएंगे, और ये 7 में से 3 गए आपके तो 4 आ गए निकल के, तो ये कितना हो गया -49। अब इस -49 में है ना, इस -49 में आपको क्या करना है, आपको यहां पर सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है, -134। इस फ्रॉम वाले को आप समझिएगा, मीन्स फ्रॉम के बाद जो है उसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम के पहले का। ये समझ जाइएगा कि फ्रॉम के बाद जो भी नंबर है उसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना है पहले वाले नंबर को। तो यहां पर क्या आ गए, देखिए -49, ये माइनस माइनस हो गए +134। तो हमारा आंसर तो कंफर्म हो गया, आंसर कंफर्म हो गया। क्या कंफर्म हुआ कि हमारा जो आंसर है वो प्लस में आने वाला है। तो कितना आएगा जी, 134 में आपको 49 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये आपको आ गए यहां पर 5, ये हो गए 12 में से 4 गए तो 8 और ये हो गए 0। मीन्स हमारा 85 जो है यहां निकलकर ये फाइनल आंसर आ गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे, कोई डाउट आपको इसमें नहीं होगा। अब आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां तक आपको बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। अब आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं। इन सारे क्वेश्चंस को जो है ना पहले मैं यहां पर बतलाता हूं। देखिए क्वेश्चंस जो है, फर्स्ट क्वेश्चंस हम यहां पे लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे, इसे कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टी मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बतला रखा है। जैसे देखिए यहां पर -13
प्लस 27 प्लस -41 इक्वल्स टू -13 प्लस 27 प्लस इस प्रकार से हैं। ये देखिए इस प्रकार के आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो इससे पहले जो हमने प्रॉपर्टी आपको पढ़ाया था फर्स्ट क्लास में, आप वहां देख सकते हैं एक प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाया था कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। इसका एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ाया है ना। ये आप फर्स्ट क्लास में आप जाकर इसे देख सकते हैं। और इसके कॉन्सेप्ट को जो है हमने एक प्रॉपर्टी जो है, इस प्रॉपर्टी का नाम दिया था एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। समझ गए? तो इसी प्रॉपर्टी पे आधारित क्वेश्चन। तो देखिए ए जो है आपका -13 है, बी जो है आपका 27 है और सी जो है आपका -41 है। तो देखिए ए तो यहाँ -31 आ गया, बी जो है यहाँ पर आ गए, मीन्स यहाँ पर आपको ये सी वाले आने हैं तो -41। समझ गए? इस प्रॉपर्टी पे ये क्वेश्चन था। अब आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। यहीं पे आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या हमारा कहता है, तो आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा वो है -26 प्लस -49 प्लस -83। इस प्रकार से इसे ब्रैकेट में हम लेते हैं और इक्वल्स टू -26 प्लस -49 प्लस ये यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है। अब देखिए यहाँ भी कहने का मतलब है, यहाँ पर क्या है देखिए, इस क्वेश्चन को यहाँ पे आप समझिए। इसमें आपको इस प्रकार से दिया गया है a प्लस बी प्लस सी है ना, इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। इसी के फॉर्म में देखिए बस इसको अपोजिट कर दिया है, उलट दिया गया है। तो इस बार यहां पर क्या आने वाले हैं, तो यहां पर हमारा क्या आएगा -83। ये सी वाले आएंगे ना, वही आएंगे, तभी तो हमारा क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। तो आपको कॉन्सेप्ट यहां तक समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हम यहां पे देखते हैं 53 प्लस -37 इक्वल्स टू -37 प्लस ये इस प्रकार से क्वेश्चन हमारे दिए गए हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस सी का हमने एक आपको प्रॉपर्टी फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था। इसे कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना। इसे हमने कॉम्यूटेटिव लॉ है ना, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन के कॉन्सेप्ट में आपको बतला रखा था। तो देखिए ये आपका ए है और ये बी है, तो इस साइड जब बी यहाँ ए होंगे, ये बी आपके पहले आ गए, तो ए जो है यहां पे आने वाले हैं मीन्स 53। समझ गए? डाउट क्लियर हो गया होगा, है ना। अब आइए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, हमारा टारगेट है आज की क्लास जो है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करने का। अब आइए देखिए फोर्थ क्वेश्चन, ये है हमारा -68 प्लस -76 इक्वल्स टू प्लस -68।
सेम इसी कॉन्सेप्ट पे ये भी क्वेश्चन है। देखिए a प्लस बी इक्वल्स टू, यहां पर क्या है, b प्लस ए, सेम ऊपर का ही लॉ है। मीन्स a जो है -68 है और b जो है -76 है, तो यहां पर ये -76 आएंगे और ये यहां पर, तभी तो इक्वल होंगे, बराबर होंगे। समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट पूरा आपको। अब आइए फोर्थ क्वेश्चन देख, फिफ्थ क्वेश्चन भी हम यहीं पे कर लेते हैं। -72 प्लस, है ना, इक्वल्स टू -72। अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है, इसे आप ध्यान से देखिए कि -72 में क्या ऐड किया जाए, क्या जोड़ा जाए कि हमारा -72 ही आए। तो 0 ही एक ऐसा है अंक जिसे कह सकते हैं, 0 एक ऐसा इंटीजर है कि उसे किसी भी इंटीजर में अगर ऐड किया जाए तो वो इंटीजर सेम ही होता है। मीन्स 0 जब हम इसमें ऐड करेंगे तो -72 ही हमारा निकल कर आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन 4 हो गया। अब आइए देखते हैं 5। अब क्वेश्चन 6 को एक बार कर लेते हैं। क्वेश्चन 6 हमारा है -83। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, तो इससे पहले मैंने आपको एडिशन, एक मल्टीप्लीकेशन का रूल बताया है कि माइनस और माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या निकल कर आता है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव को हम ऐड नहीं करते हैं। मीन्स ये ओनली हमारा 83 यहाँ पर निकल कर आ जाएंगे। आई होप कि आपको यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन और हम यहाँ पे करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे और लेते हैं। इसे आप सारे को कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा ताकि आपको आगे भी काम आते जाएं। देखिए -60 माइनस इक्वल्स टू -59, ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। मीन्स कहने का मतलब है कि -60 में क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए कि -59 है। तो देखिए -60 में क्या सबट्रैक्ट किया जाए, तो अगर हम -1 लेंगे, माइनस में लेंगे, तभी तो ये माइनस माइनस प्लस बनेगा। और जब -60 में +1 करेंगे तो हमारा -59 आएगा। समझ गए किस तरह से इसे हमने सॉल्व किया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन और यहाँ पे इसी टाइप के हम करते हैं। ये हमारा देखिए लास्ट क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन है -31, माइनस है -31 प्लस, ये डॉट डॉट रहेंगे, इक्वल्स टू -40। मीन्स कहने का मतलब है कि -31 में क्या जोड़ा जाए, -31 में क्या ऐड किया जाए कि माइनस में आए। तो मतलब कि माइनस में आए तो हमको माइनस ही यहां पर डालना होगा, तभी तो इस प्लस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा माइनस आएगा। कितना, -9 कर देंगे तो हमारा -31 -9 इक्वल्स टू -40 हमारा निकल कर आ जाएगा। समझ गए, आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट आपका खत्म। तो यहां तक इस तरह से हमने क्वेश्चंस को किया। अब आइए कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, क्योंकि हमने लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस आज करने हैं। आइए देखते हैं एक क्वेश्चंस और यहां पे हम लेते हैं। सिंप्लीफाई -13 -27 प्लस -25 -40। इस क्वेश्चंस को हम यहां पर सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे, आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये तो सबसे पहले ऐसे ब्रैकेट लेंगे, ये -13 होंगे, इस माइनस और इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, +27। इस ब्रैकेट की वर्क खत्म हो गया, प्लस
-25 और इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, ये भी हमारा प्लस होगा, कितना 40। समझ में आ गया। अब देखिए इससे ये प्लस में 13 है, माइनस में सॉरी, और ये प्लस में 27, मीन्स हमारा जो प्लस है वो ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 14 ज्यादा है ना। और ये ब्रैकेट अब खत्म हो जाएंगे, ये प्लस हमारे आ गए। अब देखिए -25 और +40 कौन सा ज्यादा है, प्लस की डिजिट ज्यादा है, मीन्स +40 ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है, तो +15। अब इन दोनों को ऐड जब हम करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1029। ये हमारा 29 निकलकर आंसर आ गया। आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कैसे हमने सॉल्व किया इसे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए इसे भी देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा फाइंड 36 -64 एंड -64 -36 आर दे इक्वल, है ना। इक्वल मीन्स कहने का मतलब है, क्या कहने का मतलब है, फाइंड -36 -64 और इसका दोनों क्या इक्वल है, दोनों बराबर है। तो आइए इसको सबसे पहले हम -36 -64 को सॉल्व करते हैं। -36 ये माइनस माइनस क्या हो गए, +64, तो कितना हो गए, माइनस हमारा 36 है और प्लस में हमारा 64 है, तो कितना अधिक है, तो ये हो गए हमारे, देखिए प्लस में आंसर आएंगे 64 में से 36 को जब माइनस करेंगे तो हमारे ये हो गए 8, ये हो गए 5 में से 3 गए 28 +28 ये आया। उसके बाद देखिए इसे सॉल्व करते हैं, -64 -36, तो ये -64 और -36 दोनों हमारा माइनस है, तो कितना हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएंगे 70 और ये 100। देखिए एक हमारा 28 आया और एक हमारा -100 आया, तो लिखना है ऐसे 36 -64 नॉट इक्वल, क्योंकि बराबर नहीं है, -64 -36 नॉट इक्वल। हो गया आंसर। इसे इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। समझ में आ गया होगा आपको, कोई डाउट नहीं होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज जो है हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं और सिर्फ क्वेश्चन करके आज इस चैप्टर को ही आज फाइनल कर देंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन आज फाइनल है आपका। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट क्लास जो करेंगे उसमें मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, उसके बाद डिवीजन पढ़ेंगे, उसका हमारा इंटीजर्स खत्म हो जाएगा। इंटीजर आप सीख जाइएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर, a = आपका दिया गया है -8, b = आपका दिया गया है -7 और c = आपका दिया गया है 6। क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई दैट a + b + c = a + b + c। ये तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है ना, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में हम तो जानते ही हैं कि a + b + c = ये इस प्रकार से इक्वल होते हैं, परंतु हमको यहाँ पर सिर्फ मौखिक नहीं करना है, हमको इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर a + b + c को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा कितना है जी, -8 प्लस b हमारा कितना है -7 प्लस c हमारा कितना है 6, तो -8 -7 प्लस 6, माइनस और माइनस कितने माइनस हो गए 15 प्लस 6। देखिए यहां से माइनस कितना ज्यादा है, तो यहां पर -9 आपको ज्यादा होने वाले हैं। समझ में आ गए, -9 हो गए। अब आइए देखते हैं, इसे अब सॉल्व करते हैं। a +
बी प्लस सी। तो ए की वैल्यू रखते हैं, ए की वैल्यू कितना है हमारा -8 प्लस बी की वैल्यू कितना है -7 और सी की वैल्यू 6। इसे सॉल्व करते हैं, -8 प्लस ये क्या आएंगे -1 और ये -8 प्लस और माइनस -1 मीन्स -9 आ गए। तो ये लिख सकते हैं यस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी वेरीफाई। समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन, बिल्कुल है ना। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा उसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है a इक्वल्स टू -9 और b इक्वल्स टू -6। इस बार क्या करना है, सो दैट a माइनस बी नॉट इक्वल b माइनस ए। आइए इसे सॉल्व करते हैं। इस बार कह रहा है क्या a माइनस बी बराबर नहीं होते हैं b माइनस ए के, तो सॉल्व करते हैं। a माइनस बी को पहले सॉल्व करते हैं जी। तो a हमारा कितना है -9 -6, तो -9 प्लस 6 हमारा कितना निकल कर आया -3। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। b माइनस ए हमारा क्या है, तो b हमारा -6 -9 प्लस 9 ये हमारे कितने आ गए, तो ये हमारे प्लस में 3 आएंगे। तो एक हमारा प्लस में है और एक हमारा माइनस में है, तो लिखेंगे नॉट इक्वल a माइनस बी है ना, b माइनस ए -3 नॉट इक्वल 3। आंसर समझ में आ गया, बिल्कुल। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार। ये यहां तक आप समझ गए होंगे। दो क्वेश्चन और हम कर लेते हैं यहां पर। आइए देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा वो है, देखिए द सम ऑफ 2 इंटीजर्स is -16 if one of them is 53. Find the other. क्वेश्चन समझिएगा क्या कह रहा है। द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज -16 मीन्स कहने का मतलब है कि 2 इंटीजर का एडिशन है। मान लिया जाए हमारा एज्यूम a एंड b 2 इंटीजर है ना, a और b 2 हमारा इंटीजर है। मीन्स इसका जो a प्लस b का एडिशन सम जो है वो -16 है। इफ वन ऑफ देम इज 53, एक जो इंटीजर है वो हमारा 53 है। मान लिया जाए कि a हमारा 53 है प्लस b इक्वल्स टू -16। फाइंड अदर मीन्स अदर जो इंटीजर वो क्या है, मीन्स b क्या होंगे, तो b इक्वल्स टू -16, ये +53 है। ये इक्वल के इस साइड जैसे ही इस साइड आएंगे तो ये प्लस है, इस साइड आएंगे तो क्या में हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे, -53। अब दोनों माइनस में हो गए मीन्स आंसर माइनस में आएंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 6 और 3 हमारा 9 हो जाएगा। 5 और 6 कितना हो जाएगा 69, हमारा -69 निकलकर हमारा यहाँ पर आंसर आ गया है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चंस हमारे जो हैं लास्ट होंगे इस चैप्टर के। चलिए एक क्वेश्चंस और हम करते हैं। क्वेश्चंस हमारा जो है ये यहां पर दिया गया है, द डिफरेंस ऑफ एन
integer a and -6 is 4. Find the value of a. ये लास्ट क्वेश्चन है और काफी इजी भी है। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a एंड -6 इज 4 मीन्स a और -6 का जो डिफरेंस जो है ना, वो कितना आता है, वो 4 आते हैं। तो a + 6 = 4। तो यहां पर a की वैल्यू पूछी जा रही है, तो ये 4 जैसे ही ये इस साइड आएंगे तो क्या हो जाएंगे -6, और a की वैल्यू जो है वो कितनी हमारी निकल कर आएगी, तो a की वैल्यू जो है हमारी वो यहाँ पर हमारा -2 निकल कर आ गया। समझ गए? तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ आज मैं इस चैप्टर को समाप्त करता हूं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में जो है हम इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन को पढ़ेंगे। तब तक आप इस क्लास को रिवीजन कीजिए। आपकी जो नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन की क्लास है वो जल्द ही आने वाले हैं, तो जल्द आपको आएंगे। तब तक के लिए आप इस क्लास को 2 बार 3 बार रिपीट कीजिए, इसे सीखिए, क्वेश्चंस कीजिए। और अगर आपको एक क्वेश्चंस का बकेट चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको बहुत सारे 100+ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, आप उसे सॉल्व करके हमें भेज सकते हैं। फिर मैं आप उसे क्रॉस चेक करके आपको बतलाऊंगा कि आपको किस प्रकार और डेवलप अपने आप को करना है, आप कितना सीख रहे हैं और क्या आपको और सीखना है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।